हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ये। भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, जिसे SOI के नाम से लोग जानते हैं। उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जून से भारत के 6 राज्यों के पास 100 टाइम्स मोर डिटेल मैप होगा। यानी कि राज्यों के पास जो मानचित्र अभी है उससे 100 टाइम्स मोर डिटेल, उसमें 100 गुना ज़्यादा जानकारी वाला एक अलग से मैप होगा ऐसे 6 राज्यों के पास। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी सर्वे ऑफ इंडिया का जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेट को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को ऐड किया गया है। ये 6 स्टेट में जिनके पास एक नया मैप होगा, एक ऐसा मैप होगा जिसमें अभी जो मैप है उससे 100 गुना ज़्यादा जानकारी होगी। किस तरह की जानकारी होगी? इसमें इतनी जानकारी होगी कि लोग अपने घर को, अपने गाँव को, रोड को, नदी, हिमालय, इन सबको मैप में खोज सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम किया जाता है। भारत सरकार की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है। काम क्या है इसका? सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाती है। मैपिंग करने का, सर्वे करने का काम है इसका। सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है ये। 1767 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो अभी 6 स्टेट को ऐड किया गया है वो पहले स्टेप में ऐड किया गया है। अभी इनका एम है कि धीरे धीरे करके जितने भी राज्य हैं उन सब के पास जो है, उन सब का जो है एक तरह का मैप तैयार किया जाए इसी तरीके का। आगे अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद से, यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से भारत में ऑफिशियल मैप को तैयार करने के लिए भारत 1:63,000 स्केल का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये कि मैप के अंतर्गत जो 1 सेंटीमीटर दिखाया जाता है वो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड कितना होता है? 630 मीटर होता है। कुछ सालों के बाद आज़ादी के 1958 में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। इस रेशियो को 1:50,000 कर दिया गया। और अब इतने सालों के बाद डायरेक्ट इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है 6 राज्यों के लिए। सिर्फ मैप के अंतर्गत दिखाने के लिए कितना कर दिया गया है? रेशियो को 1:500 इसे कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर्वे ऑफ इंडिया किस तरीके से मैप को डेवलप करती है। तो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सालों से कार्टोसैट सैटेलाइट्स, जिसे इसरो के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी के द्वारा मैनेज भी किया जाता है। और ऑप्टिकल डिवाइस को एयरक्राफ्ट पर लगा करके इमेज को कैप्चर करती थी और उसके बाद मैप को डेवलप करती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये सिर्फ 100 मीटर इंटू 100 मीटर साइज से ज़्यादा की जो ऑब्जेक्ट होती थी उसी को कैप्चर करती थी। लेकिन अब सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो पूरा सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ पे कार्टोसैट सैटेलाइट के जगह पे ड्रोन बेस्ड मैपिंग और ऑप्टिकल एयरबोर्न हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है इमेज कैप्चर करने के लिए। और ऐसे तकरीबन 180 ऑप्टिकल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और 300 को अभी ऑर्डर दिया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जल्द ही जो है इसमें ऐड हो जाएगा। और इससे खासियत क्या है इसमें कि ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब कम से कम अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर साइज की ऑब्जेक्ट को भी ये कैप्चर कर लेता है। इसका मतलब ये कि जो ऑफिशियल मैप्स होगा राज्यों के पास उसमें घरों से लेकर के ऑफिस तक सब कुछ विजिबल होगा। रिमोट विलेजेस में छोटे से छोटे लैंडमार्क को भी इसमें दिखाया जाएगा ताकि एड्रेस की पहचान हो सके जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आजकल तो हमारे पास गूगल मैप्स हैं, तो फिर हम इस तरह के ऑफिशियल मैप का इस्तेमाल क्यों करें? तो यहाँ पे जो ऑफिशियल मैप है वो एक कानून से बंधा हुआ है, एक कानून के लिए जवाबदेही है, जबकि जो गूगल मैप है वो किसी इंडियन कानून से नहीं बंधा हुआ है। गूगल मैप जो है आप उसका इस्तेमाल किसी लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक डिजिटल मैप है जिसका कुछ गारंटी भी नहीं है इसके एक्यूरेसी को लेकर के। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि आखिर भारत सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी अलग अलग राज्यों को अलग अलग मैप तैयार करने की इतने सारे डिटेल के साथ? तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि लास्ट टाइम जो है
टोपोग्राफिकल सर्वे जिसके आधार पर जो है बॉर्डर तय होता है और जो है सर्वे मैप तैयार किया जाता है, तो वो 2005 में हुआ था। उसके बाद से अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है और इसी डेटा का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जैसे कि NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाईवे के निर्माण के लिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एजेंसी, उसके द्वारा भी इसी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो माइनिंग सेक्टर हैं, डिफेंस सेक्टर है, उन सब के द्वारा इसी डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डेटा को जो है डेवलप करने का, इस डेटा को फिर से चेक करने का बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी हो गया था और इसीलिए यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे जानते हैं कि इससे कौन कौन से एड्रेस, कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे। राज्यों को जो ये नया मैप मिलेगा उससे बहुत सारे इशू एड्रेस होंगे। सबसे पहला तो जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहता है, दो राज्यों के बीच में बॉर्डर को लेकर के झगड़ा, वो इशू जो है वो एड्रेस होगा। अगर हम अभी हालिया एग्जाम्पल ले तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कई सालों से जो एक ज़िला है बेलगाम ज़िला, उसे लेकर के हमेशा विवाद होते रहता है। फ्लड फोरकास्टिंग को ये एड्रेस करेगा। एजेंसीज़ को जो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना होता है उसमें ये मदद करेगा। रूरल प्रॉपर्टी राइट्स, गांव में जो लोगों का प्रॉपर्टी को लेकर के अधिकार है, उनकी ज़मीन को लेकर के उसके अधिकार को ये प्रोटेक्ट करेगा। अर्बन प्लानिंग में ये मदद करेगा। उसके बाद सरकार का जो एसेट है उसके मैनेजमेंट में भी ये मदद करेगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, अगर किसी रिवर्स के आसपास किसी फैक्ट्री को खोलना है, फॉर एग्जांपल माउंटेन, डिज़र्ट, इन सब के पास अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें भी ये जो मैप है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा ये वीडियो। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।